Hello children, today in this video we will study about Unit 12 Fraction. आज इस वीडियो में हम Unit 12 Fraction का अध्ययन करेंगे. Fraction यानी होता है भिन्न. Fraction is one of the equal parts of a whole. Fraction यानी भिन्न पूरे के समान भागों में से एक है. इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. यहाँ एक पिज़्ज़ा है, वन होल पिज़्ज़ा मतलब एक पूरा पिज़्ज़ा. इसके यहाँ दो बराबर बराबर भाग यानी कि पार्ट्स कर दिए गए हैं. ईच पार्ट इज़ अ हाफ और 1/2. तो यदि हम इसके एक पार्ट की बात करें, मतलब जब इसके हम हाफ पार्ट की बात करें तो उसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में या फ्रैक्शनल नंबर में लिखेंगे 1/2. इसे हम कहेंगे हाफ. 2 halves मेक 1 होल. 2 हाफ मिलकर एक पूरा बनता है. ये पिज़्ज़ा है. जब हमने इसे दो बराबर बराबर भागों में बांटा तो ये आधा हो गया और ये इधर आधा हो गया. ये दो आधे मिलकर एक पूरा पिज़्ज़ा बनेगा. तो ये है हाफ. इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में 1/2 या 1/2 ऐसे लिखेंगे और इसे हम कहते हैं हाफ. अब हम फ्रैक्शनल नंबर्स को समझेंगे कि फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं. यहाँ इस फिगर में एक रेक्टेंगल बना हुआ है. इस फिगर में एक रेक्टेंगल बना हुआ है, वन होल रेक्टेंगल. नेक्स्ट फिगर में रेक्टेंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. रेक्टेंगल का ये पार्ट 1 है और रेक्टेंगल का ये पार्ट 2 है. रेक्टेंगल के पार्ट 2 को शेड कर दिया गया है. तो इसे यदि हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शनल नंबर में लिखना है, तो हम लिखेंगे 1/2. बिकॉज इसके टोटल पार्ट्स 2 हैं तो अपॉन यहाँ नीचे तो 2 आएगा और इसके एक पार्ट को शेड कर दिया है, इसलिए हम यहाँ ऊपर 1 लिखेंगे. 1/2 या 1/2 बिकॉज इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. नेक्स्ट है ये रेक्टेंगल है. इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. इसके पार्ट 3 को शेड कर दिया गया है, इसलिए इसे फ्रैक्शन नंबर की फॉर्म में 1/3 लिखेंगे. इसमें टोटल पार्ट्स 3 हैं, इसलिए हमने यहाँ नीचे 3 लिखा है और इसके 1 पार्ट को शेड किया है, इसलिए ऊपर 1 लिखा है. 1/3. यहाँ रेक्टेंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और इसके एक पार्ट को शेड किया है. इसमें टोटल पार्ट 4 हैं और एक पार्ट को इसके शेड किया है, इसलिए इसे लिखेंगे 1/4. यहाँ रेक्टेंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है और इसके एक पार्ट को शेड किया है, इसलिए इसे लिखेंगे 1/6. अब हम फ्रैक्शनल नंबर्स को एग्जाम्पल से और समझते हैं. यहाँ एक मैंने सर्कल बनाया है. इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है. इसके 1 पार्ट को शेड कर दिया गया है. इसे हम फ्रैक्शनल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे 1/2 बिकॉज इसके टोटल पार्ट्स 2 हैं और इसके 1 पार्ट को शेड किया है, इसलिए इसे लिखेंगे 1/2. 1/2. इसे हम 1/2 भी कहते हैं. सेम एज एक सर्कल बनाया. इसे हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और इसके 1 पार्ट को शेड कर दिया. अब इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखने के लिए इसका शेडेड पार्ट है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे अपॉन इसके टोटल पार्ट से 1, 2, 3, 4, तो यहाँ हम नीचे 4 लिखेंगे. इसे हम लिखेंगे 1/4 या हम इसे 1/4 ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे हम पढ़ेंगे 1/4.
इस तरीके से हम फ्रैक्शनल नंबर्स को समझ सकते हैं।